गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। रुद्राक्ष एकेडमी की तरफ से मैं कौशल सिंह गुर्जर भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का पार्ट 4 लेके आया हूँ। जिससे पहले आपने पार्ट 2 के वीडियो नहीं देखे हों तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। तो जैसे कि स्टेट बाई स्टेट हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं मोस्टली क्वेश्चन करा रहा हूँ। जीएस में पूछे भी जाते हैं बहुत से क्वेश्चन, आप सभी को पढ़ के अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हो सीक्वेंस से मिले तो बहुत आनंद आता है पढ़ने में। तो बात की जाए मेघालय में एक क्वेश्चन बनता है, मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय को कहा जाता है। मेघालय के वर्तमान में सीएम कौन है? कॉनराड संगमा है। कौन है? कॉनराड संगमा है। बात की जाए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कौन है? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक गारो स्थान है। गारो एक पहाड़ी है। गारो और खासी ये पहाड़ी है। कहाँ है? मेघालय में है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, जनजाति कौन सी पाई जाती? तो ये पहाड़ी के नाम से ही है, जनजाति है गारो एवं खासी। एक जनजाति और है जैंतिया। क्या नाम है? जैंतिया। ये याद रखना, ये पूछ लिया गया था आरपीएफ के पेपर में। ये जयमंडल आरक्षित पार्क है, मदर ऑफ ऑरेंज इसी को कहा जाता है मेघालय राज्य को, क्योंकि इन्हीं संतरों से दुनिया में जितने भी संतरों का जन्म हुआ है यहाँ के संतरों से हुआ है। मदर ऑफ ऑरेंज मेघालय को कहा जाता है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान से ही ऑरेंज गए थे। और भारत की संतरा नगरी की बात की जाए तो नागपुर को कहा जाता है। भारत में संतरा नगरी किसे कहा जाता है? ऑरेंज सिटी नागपुर को कहा जाता है। मेघों का घर मैंने बता दिया था। बात करें आगे मिजोरम की बात की जाए तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, फावंग पई राष्ट्रीय उद्यान। ये किस लिए फेमस है? तो चित्त कबरे, यहाँ पे चीते मिलते हैं। ये बांस और ताड़ के वृक्ष के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और बांस, मैंने एक क्वेश्चन बताया था, बांस क्या होता है? ये घास होता है। मिजोरम की राजधानी आप बताना आइजोल है। और यहाँ के सीएम जो हैं जोरमथंगा हैं। बात की जाए मिजोरम की जो सीमा लगती है वो म्यांमार देश को लगती है, जो कि भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पुटअप होता है तो मैंने उसको लिख दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? म्यांमार में है। और उसका नाम है होकांग घाटी। क्या नाम है? होकांग घाटी। और विश्व का सबसे बड़ा पार्क आपको पता ही होगा, येलोस्टोन है। ये कहाँ है? यूएसए में। बात की जाए त्रिपुरा से क्वेश्चन बनता है तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, गुमटी अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य है, ये औषधि के लिए बहुत फेमस है। और त्रिपुरा से एक क्वेश्चन और, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, कई बार पूछा गया है, अब ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। बात की जाए मणिपुर तो ये बहुत फेमस है मणिपुर राज्य, क्योंकि यहाँ पे जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत फेमस है, कीवल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये बिष्णुपुर जिले में है, मणिपुर में। और मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? तो इम्फाल यहाँ की राजधानी है। और एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है। कौन है? एन बीरेन सिंह, ये याद रखना, एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ये मणिपुर में है, जिसका नाम है केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का तैरता हुआ, जब कोई चीज़ तैर रही होगी, या तो नदी होगी या झील होगी या तालाब होगा, तो ये झील है एक लोकटक झील। ये बहुत बार पूछ लिया गया है, लोकटक झील कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। और इसी में ये राष्ट्रीय उद्यान तैर रहा है। तो एक पॉइंट है पुमलिन घाट, ये घाट है लोकटक झील में, पुमलिन घाट, ये भी पूछ लिया गया है। तो पुमलिन घाट जो है वो कहाँ है? वो भी कहाँ है? ये मणिपुरी में। बात की जाए केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1977 में। अब ये फेमस किस लिए है? तो यहाँ पे एक मृग पाया जाता है, थामिन मृग। कौन सा मृग? थामिन मृग। संघाई मृग भी बोला जाता है। और थामिन मृग को इसे संकटग्रस्त प्राणियों में शामिल कर लिया गया है। और ये हिरणों का निवास स्थान जो होता है उसको ब्रो एंटीलॉर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रो एंटीलॉर्ड कहा जाता है। ये हिरण जो रहते हैं थामिन मृग, ये बायोमास घास है। कौन सी? बायोमास घास।
यहाँ पर फेमस है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बायोमास घास के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होता है केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? मणिपुर में है, लोकटक झील में है। बात की जाए तो ये घास पे हैं और ऐसी घास पर यहाँ पर थाबन मृग हैं अपना जीवन यापन करते हैं। अब एक क्वेश्चन और बनता है, जब कोई राष्ट्रीय उद्यान हो या कोई चीज़ हो, जब तैर रही हो तो तैरती हुई क्या वो स्थायी रूप से होगी? नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, अस्थायी नेशनल पार्क किसे कहा जाता है भारत का? तो ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केवल लामजाओ, इसको अस्थायी नेशनल पार्क कहा जाता है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल मैं सटीक लेके ही आता हूँ, सटीक क्वेश्चन मिलेंगे आपको और पूछे गए क्वेश्चन हैं वही मिलेंगे या भविष्य में पूछे जाएं। अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, घर पे बैठ के आप बिल्कुल आनंद ले रहे होगे लॉकडाउन का, क्योंकि विश्व संकट में देश भी संकट से जूझ रहा है। बात की जाए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। और लखीमपुर खीरी की बात की जाए, मैंने बताया था 2010 में भारत सरकार ने टाइगर ईयर घोषित किया था और टाइगर ईयर बाघ संरक्षण में इसका मुख्यालय जो बना था 2010 में वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बना था, ये याद रखना। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के सीएम जो हैं माननीय योगी जी हैं। और योगी जी की बात की जाए, भी वर्तमान में उनके पिता का देहांत हो गया था, उनके लिए एक सेकंड के लिए हम बात की जाए, बड़े बड़े साल के वृक्ष ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ये गुजरात की प्रथम महिला सीएम थी। और इनकी मैंने एक आत्मकथा है कर्म यात्री, जिसको अमेया लातकर ने लिखा है। किसने लिखा है? अमेया लातकर ने लिखा है। बात की जाए पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में एक नदी है शारदा नदी। कौन सी नदी है? शारदा नदी। और ये गंगा की सहायक नदी है, तो उत्तर प्रदेश के बैराज में है। एक क्वेश्चन और पूछता है पक्षी अभ्यारण्य से, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये पूछ लिया था, तो मैंने क्वेश्चन बता दिया। भारत का पक्षी मैन या भारत का बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? उन्नाव में है। नवाबगंज ये याद रखना। तो नवाब बर्ड आ गया तो एक क्वेश्चन भी बनता है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उसको नवाबों का शहर कहा जाता है। छोटा इमामबाड़ा भी है यहाँ, बड़ा इमामबाड़ा भी है। और लखनऊ जो स्थित है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। बात की जाए, अगला राज्य है बिहार। और बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और वाल्मीकि से आपको याद आएगा ये कौन थे? आदि कवि थे। आदि कवि क्यों कहा गया इनको? क्योंकि आदि मतलब प्रथम, इन्होंने संस्कृत में प्रथम महाकाव्य लिखा था। कवि मतलब काव्य के रचयिता, आदि मतलब प्रथम, तो इन्होंने लिखा था, रामायण को लिखा था संस्कृत में, इसलिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान याद रखना। वाल्मीकि का संबंध रामायण से भी है, जो कि संस्कृत में उन्होंने महाकाव्य लिखा था। बाघ संरक्षित क्षेत्र है। और एक नदी है गंडक नदी, ये भी मिलती है और ये बिहार में ही जाके गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है। बात की जाए, यहाँ पे ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है। ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विक्रमशिला डॉल्फिन राष्ट्रीय उद्यान। अब आप एक बर्ड देख रहे होगे डॉल्फिन, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी हैं और क्वेश्चन बने भी हैं। तो इस राष्ट्रीय उद्यान डॉल्फिन के लिए, डॉल्फिन बर्ड आ रहा है, डॉल्फिन के लिए फेमस है। और डॉल्फिन का दूसरा नाम सूंस है, ये याद रखना। क्या है? सूंस है, क्योंकि ये जब सांस लेती है तो सूखी आवाज़ करती है, इसीलिए इसका नाम जो है सूंस है। अब क्वेश्चन पूछ ले, जैसे कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सलीम अली को कहा जाता है। वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया तो आर के सिन्हा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आर के सिन्हा आता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया आर के सिन्हा को कहा जाता है। भारत का पहला डॉल्फिन रिजर्व जो बना था ये कोलकाता में बना था। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। ये भारत की सबसे विश्वघाती नदी है, क्योंकि इसमें ज्वार भाटे आते हैं। बात की जाए, इसलिए इसको विश्वासघाती बोला जाता है। और गंगा का टाइगर डॉल्फिन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉल्फिन को कहा जाता है। बात की जाए
क्वेश्चन एक और पूछ ले, बिहार चल रहा है तो मैं बता देता हूँ कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है? डॉल्फिन को कहा जाता है। और यूएनओ ने 2007 में डॉल्फिन ईयर घोषित किया था। क्या किया था? डॉल्फिन ईयर। टाइगर ईयर कब बना? 2010 में। और भारत ने जलीय जीव 2009 में इसको घोषित कर दिया गया था। याद रखना, विरासत पशु हाथी को, जलीय जीव इसको, और राष्ट्रीय नदी गंगा को 2008 में भारत सरकार ने घोषित किया था। तो एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, कब किया था? 5 अक्टूबर 2009 को किया था। 5 अक्टूबर को क्यों किया था? क्योंकि 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। सबसे पहले डॉल्फिन डे बिहार राज्य ने मनाया था। अब एक क्वेश्चन पूछता है, कौन सी परियोजना चली थी? तो एक योजना चलाई गई थी, रिवर ऑफ लाइफ। इसके तहत डॉल्फिन का संरक्षण किया गया, बचाव किया गया। आप जानते हो डॉल्फिन का जो शिकार होता है ये तेल के लिए होता है, औषधि बनती है बहुत सी। बात की जाए डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम, तो प्लेटानिस्टा गैंगेटिक है। गैंगेटिक क्योंकि ये गंगा में मिलती है इसलिए प्लेटानिस्टा गैंगेटिक है। बात की जाए कहीं संयोग से, वैसे इनका शिकार होता नहीं है, बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी मानी गई हैं। और संयोग बस कहीं ये जाल में फंस जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, ये पूछा गया था एक बार बैंक के एग्जाम में पूछा गया था। तो बाइक कैच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइक कैच कहा जाता है। भारत ने डॉल्फिन को बुद्धिमत्ता की संज्ञा दी थी। किस देश ने? भारत ने दी है। बात की जाए हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर हैं। और बिहार के आपको सभी को पता होगा, नीतीश कुमार हैं। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, सीएम भी याद रखा करो, साथ साथ राज्य के साथ जब हम पढ़ रहे हैं इसको कई बार करेंगे तो याद हो जाती है। मौखिक सीएम हुए, राज्यपाल हुए, यहाँ से क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो बहुत बड़ी आपके लिए बुरी बात है ये तो, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। कंपटीशन एक एक नंबर का रहता है भाई। बात की जाए ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ये किसके लिए फेमस है? ये तेंदुआ के लिए फेमस है। और तेंदुआ के लिए फेमस है तो आपने लीपोर्ड पढ़ा होगा इसको। ऑपरेशन हिम जो चला था तेंदुआ के संरक्षण के लिए चला था। कौन सा? ऑपरेशन हिम। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन हिम का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है, तो आंसर होता है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान से है। अब ग्रेट हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश ने एक योजना चलाई थी, अपना वन अपना धन। ये योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला देश हिमाचल प्रदेश था। बात करते हैं, आज इतने राष्ट्रीय उद्यान हो गए, 5 राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान हो गए, शेष बचे कल खत्म हो जाएंगे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य का। पार्ट 5 लास्ट होगा, इसके बाद एमपी के राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगा। मोस्टली एक वीडियो में शायद खत्म हो जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रुद्राक्ष एकेडमी, कलम से क्रांति। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ।